श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। आज बृहद चर्चा करने वाले हैं उन राजयोगों के ऊपर जो किसी की जन्म पत्रिका में हो तो व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहने देते। व्यक्ति के पास अपार धन संपदा को प्रदान कराने वाले जन्म कुंडलिका के अंदर ये राजयोग होते हैं। आपने कई लोग इस प्रकार के देखे होंगे जो जीवन में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और वो एकदम से सफल हो जाती है। देखिए, राजयोग का मतलब सबसे पहले आप दिमाग में से ही निकाल दीजिए कि राजयोग का मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, गुड़ ही गुड़ होता है। क्या एक राजा की जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं होती? जब एक राजा किसी राज्य को संभालता है तो उतनी ही बड़ी परेशानियां उसके सामने आती हैं। इसीलिए दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि राजयोग का मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। राजयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है, अपने बलबूते पर जो काम करना चाहता है, वो उसके सफल होते हैं और उसी मेहनत के प्रभाव से वह अपने धन ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो चलिए बृहद रूप से जानते हैं कि जन्म कुंडलिका के अंदर आज हम 6 ऐसे राजयोगों पर चर्चा करेंगे जो मुख्य तौर पर लगभग अधिकतर कुंडलियों के अंदर मिल जाते हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से राजयोग बनते हैं। सबसे पहले इसमें आता है धन योग। धन योग में सीधा सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। जब भी हमारे धन भाव का यानी कि सेकंड हाउस का जो मालिक है, जैसे कि यहाँ पे मेष लगन में शुक्र है, अगर वो प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, इसके अलावा पंचम भाव में, आपके नवम भाव में और 11वें घर में यानी कि लाभ स्थान में, इन घरों में कहीं भी बैठा हो, यानी कि शुक्र को आप यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी विराजित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा केंद्र के जो मालिक, केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इन भावों के जो मालिक हैं उसके स्वामी की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ जाए, जैसे कि अगर हम ये वाला केंद्र ले लें शनि महाराज, और शनि महाराज को अगर हम लाभ स्थान पर बैठा दें तो शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख लेंगे। तो इस अवस्था में यहाँ पर धन योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो होता है हमारा राजयोग। कुंडली के अंदर राजयोग के लिए बहुत सिंपल मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ। कुंडली के त्रिकोण भाव, नवम भाव आपका प्रथम भाव और ये आपका पंचम भाव, ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण किस लिए? अगर इनको आपस में ऐसे मिला लें तो ये त्रिकोण बन जाता है, इसीलिए इनको त्रिकोण भाव बोलते हैं। और कुंडली के केंद्र भाव यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर इन भावों के स्वामी का संबंध इन 4 भावों के स्वामी से हो या फिर इन भावों का स्वामी इनके घर में बैठा हो, केंद्रों के घर में, और केंद्रों के घर के मालिक त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ऐसे में यहाँ पर राजयोग बन जाता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ प्रथम भाव मंगल है। अगर मंगल भाग्य स्थान पर बैठ जाए यानी कि त्रिकोण भाव में बैठ जाए, जो कि केंद्र भी और त्रिकोण भी है, और वहीं नवम भाव के जो मालिक हैं 9 नंबर का मतलब हो गया देवगुरु बृहस्पति, अगर गुरु लगन में आकर के बैठ जाएं तो यहाँ पर राजयोग की सृष्टि हो जाती है। अथवा अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए, जैसे कि मंगल को अगर सप्तम भाव में विराजित कर दें तो गुरु और मंगल का आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी राजयोग का निर्माण हो जाता है। एक बहुत सुंदर योग होता है गज केसरी योग। ये भी जीवन के अंदर व्यक्ति को समय आने पर अपार धन संपत्ति प्रदान करता है। ये योग बृहस्पति और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा की युति के कारण से बनता है। कुंडली के केंद्र भावों में, ये हमारे केंद्र भाव हैं, कहीं पर भी अगर गुरु और चंद्रमा युति बना करके विराजित हो जाएं तो यहाँ पर गज केसरी नामक प्रबल योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा जातक गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है और अपने जीवन के सभी ऐश्वर्यों को भोगता है। इसके अलावा महालक्ष्मी की कृपा को प्रदान करने वाला एक योग होता है मालव्य योग।
ये योग तब बनता है जब कुंडली के अंदर शुक्र या तो केंद्र भावों में स्थित हो या फिर शुक्र त्रिकोण भावों में स्थित हो और उन पर कहीं पर भी त्रिकोण भाव के स्वामियों से उसका सीधा संबंध बन रहा हो, जैसे कि 1 नंबर यानी कि मंगल, 5 नंबर यानी कि सूर्य और 9 नंबर यानी कि शुक्र। अर्थात अगर जैसे कि पंचम भाव के मालिक सूर्य महाराज हैं, ये शुक्र में के साथ में कहीं पर भी विराजित हो जाएं, चाहे इस भाव में, चाहे इस भाव में, चाहे इस भाव में, चाहे इस भाव में, या फिर इनका परस्पर दृष्टि संबंध बन जाए। जैसे अगर सूर्य यहाँ विराजित होता है तो अपने घर से 7वें, अपने बिल्कुल सामने वाले घर पर ग्रह अपनी दृष्टि डालता है तो भी यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा एक योग बनता है अधियोग। ये योग जिसकी कुंडली के अंदर होता है वो व्यक्ति हर एक चीज़ में निपुण होता है, चाहे वह पढ़ाई करना हो, चाहे धन कमाना हो, स्किल्स उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती हैं और वह किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेता है। यह योग कब बनता है? जब जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भावों के स्वामी, जैसे कि 1 के स्वामी मंगल, 4 के स्वामी चंद्रमा, 7 के स्वामी शुक्र और 10 के स्वामी शनि, ये लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर केंद्रों का पता कर सकते हैं। ये जो भाव होते हैं, जो बीच में जो 4 भाव, ये भाव होते हैं, इनको केंद्र भाव बोलते हैं। इनके स्वामियों का सीधा संबंध अगर कहीं भी शुक्र के साथ में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में, किसी भी भाव में, अगर सपोज करिए भी जैसे मैंने यहाँ पे विराजित कर रखे हैं, यहाँ पर शनि के साथ में शुक्र विराजित हो जाए, अथवा चंद्रमा के साथ में शुक्र विराजित हो जाए, अथवा मंगल के साथ में शुक्र विराजित हो जाए, तो इस अवस्था में अधियोग का निर्माण हो जाता है और ये युति कुंडली के किसी भी भाव में बन सकती है। यानी कि आपके केंद्र के मालिक का संबंध शुक्र से होने पर परस्पर दृष्टि संबंध भी अगर हो रहा हो, जैसे शुक्र यहाँ बैठ करके मंगल को देखते हो, तब भी यहाँ अधियोग का निर्माण हो जाता है। तो इस अवस्था में भी ऐसे लोगों को जीवन के अंदर धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। तो आपने देखा इस प्रकार से ये योग बनते हैं जो कि व्यक्ति को धनागमन कराने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसके अलावा जन्म पत्रिका के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रह योग होते हैं जिनके कारण से ये राजयोग नष्ट भी हो जाते हैं या अपना फल नहीं दे पाते, और उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है कि ऐसे कौन से ग्रह योग बनते हैं जिनके कारण से ये राजयोग भी अपना फल नहीं दे पाते। तो वह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि वह वीडियो भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।